नमस्कार दोस्तों। आपका शिफ्ट हर अब आपको पता ही है, जैसे अभी हरियाणा पुलिस के एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो गए हैं पीएसटी के लिए। तो अभी हम हरियाणा जी के सब्जेक्ट को लेके चले आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा जी के आपको पता है, हरियाणा पुलिस हो, हरियाणा ग्रुप डी हो या हरियाणा के कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के अंदर हरियाणा जीके का वेटेज अच्छा। हरियाणा पुलिस के अंदर 20 नंबर की हरियाणा जीके आएगी, ग्रुप डी के अंदर भी हरियाणा जीके का सेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम इस सब्जेक्ट को हम टॉपिक वाइज लेके चलेंगे। आपको जो टॉपिक आप पढ़ोगे उसी टॉपिक के हम एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से की जा सके क्वेश्चंस के ऊपर। आपको दिमाग में वो अच्छे से याद रहें, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं उन क्वेश्चन। तो आप टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उन क्वेश्चंस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लेके आए हैं एमसीक्यू के अंदर, ताकि हम उन क्वेश्चंस को लगाएं तो वो हमारे दिमाग में लंबे समय तक बैठे और हमें एग्जाम के अंदर इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े, और हम उनके एग्जाम के अंदर वो पे लगा सकें और हम नौकरी अपनी सुनिश्चित कर सकें। तो अब से हम रेगुलर बेस के ऊपर हमारे हरियाणा जीके के एमसीक्यू बेस क्वेश्चन लेके आएंगे और यहाँ क्लास में अपन सोल्व करेंगे। तो आज का टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं अपने हरियाणा जीके सब्जेक्ट को। अपना पहला क्वेश्चन, हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? यानी कि हरियाणा का शाब्दिक अर्थ पूछा, तो हमारे ऑप्शंस हैं हरियाणा का युद्ध, हरि का निवास, हरि का राज्य, हरि का मंदिर। तो इन चार ऑप्शंस में से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप आंसर बताइए। इसका आंसर होगा हरि का निवास। क्यों? हरियाणा जो है, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये बनता है हरि प्लस अयाना। अयाना का क्या अर्थ होता है? अयाना का मतलब होता है निवास स्थान। और हरि हरि हम किन्हें बोलते हैं? विष्णु भगवान को। तो हम इसको ये कह सकते हैं कि विष्णु जी का निवास स्थान, ये भी एक हरियाणा का ही एक वो है, अर्थ है। और लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि हरियाणा की बजाय अगर क्वेश्चन में आपको मिल जाए हरियाणा, तो इसका आंसर बदल जाएगा। वहां पे विष्णु जी की जगह हर कम के हर हर महादेव नहीं बोलते हैं अपन, तो वैसे ही हर के कौन हो जाएंगे? शिव भगवान। और अयाना का तो अर्थ आपको पता ही है, अभी बताया मैंने, निवास स्थान। ये क्या बन गया? शिव जी का निवास स्थान। हरियाणा के अंदर जाएगा तो विष्णु जी का निवास स्थान, और हरियाणा आ जाए तो शिव जी का निवास स्थान। और इससे हम और भी क्वेश्चंस बनते हैं, हरियाणा के और भी बहुत सारे उपनाम है, आपको पता होगा। जैसे आप कुछ उपनाम बताइए, आप बताइए कुछ उपनाम। हरियाणा के और भी उपनाम है, जैसे गेहूं की कटोरी, की बाल्टी। कुछ नाम आप सजेस्ट कीजिए, बताइए जो आपको पढ़ा, आपने पढ़ा हुआ है। बताइए। एक, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो नाम मैं बता रहा हूँ आपको हर बुक में नहीं मिलेंगे। हमें हरियाणा को राष्ट्र का द्वार भी बोलते, कोर्ट साहब। और भी बहुत सारे अन्य नाम है, जैसे हरियाणा को हम बोल सकते हैं भारत की तलवार भी बोलते हैं, खाद्यान्न मशीन बोलते हैं, वैदिक संस्कृति का पालना हो गया, गेहूं की कटोरी, आर्यों का निवास स्थान। ये बहुत सारे उपनाम है हरियाणा के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उपनाम है, इनको थोड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि एग्जाम में जो आएंगे तो लोग बाग तो जो नॉर्मली नाम होते हैं वो ही रट के बैठते हैं, जैसे गेहूं की कटोरी हो गई, कोर्ट सब हो गया। लेकिन और जैसे भारत की तलवार, ये भी हरियाणा का ही एक उपनाम है। आप थोड़ा ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का सर्वप्रथम वर्णन या उल्लेख किस वेद में किया गया है? यानी कि हरियाणा के बारे में सबसे पहले किस वेद के अंदर बताया गया है, ये बताइए आप। यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में, या अथर्ववेद के अंदर? बताइए।
हरियाणा का सर्वप्रथम ऋग्वेद के अंदर हरियाणा का वर्णन करा गया था। ऋग्वेद में कौन से, क्या 8वें मंडल के अंदर है, 8वें मंडल में हरियाणा का सर्वप्रथम वर्णन आपको मिलता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा क्षेत्र का वर्णन या प्रशंसा सबसे पहले किस सदी में की गई थी, यानी कि हरियाणा की जो है सबसे पहले प्रशंसा हरियाणा के बारे में सबसे पहले उल्लेख किस सदी के अंदर किया गया था, बताइए। 10वीं के, 11वीं, 12वीं या 13वीं, कौन सी सदी के अंदर हरियाणा की प्रशंसा सबसे पहले की गई थी, इस चीज का हमें पता लगता है, बताइए आप। 12वीं सदी के अंदर इस चीज की हमें पता लगता है, 12वीं सदी के अंदर यह हमें हरियाणा की प्रशंसा की गई थी, इस चीज का हमें पता लगा। ये एक जैन विद्वान थे, उन्होंने इस चीज का हमें बताया था कि 12वीं सदी के अंदर हरियाणा की प्रशंसा सबसे पहले की गई थी। और जैन विद्वान का नाम बताइए, चलो आपको किसी को पता हो तो, किसने बताई थी ये चीज, बताइए। उनका नाम है श्री विबुध श्रीधर। ये एक जैन विद्वान है, इन्होंने सबसे पहले बताया था कि 12वीं सदी के अंदर हरियाणा शब्द, हरियाणा जो है इनकी प्रशंसा पहले 12वीं सदी में हुई थी। ये बात विबुध श्रीधर ने बताई। ये एक जैन विद्वान थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आज का, हरियाणा की आकृति कैसी, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको हरियाणा जीके की जो तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले उन्हें तो ये आंसर आराम से पता होगा, जिसने भी हरियाणा को कभी पढ़ी है वो बता सकता है कि हरियाणा की जो आकृति यानी कि हरियाणा की जो शेप है वो किस प्रकार की है, वर्ताकार, आयताकार, वर्गाकार या विषम बाहु चतुर्भुज। चलो बताइए आप, क्या आंसर होगा इसका। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विषम बाहु चतुर्भुज। हरियाणा की जो शेप है वो विषम बाहु चतुर्भुज है। और ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें तो यही है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना था, यानी कि जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना था, चलो बताइए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15वां, ऑप्शन बी 16वां, ऑप्शन डी 17वां या ऑप्शन डी 18वां। चलो इसका आंसर बताइए आप आंसर दिया करो जिससे आपकी आपकी प्रैक्टिस है, बेशक से आपको नहीं आता हो गलत बताइए, लेकिन आप आंसर जरूर दीजिए। चलो बताइए आपके इसमें कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 17वां। हरियाणा जो है 17वां राज्य बना। लेकिन आज के टाइम पे जरूरी नहीं कि सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा कौन से राज्य बना था, 17वां बना था, कौन सा बना था, नहीं। ये भी पूछा जाता है हरियाणा से पहले कौन सा बना था, और ये भी पूछा जा सकता है हरियाणा के बाद कौन सा बना था। चलिए किसी को पता हो तो बताइए, यानी कि 16वां और 18वां कौन कौन से राज्य बने थे, किसी को पता है। चलो 16वां जो राज्य बना था वो बना था नागालैंड, और 18वां बना था हिमाचल प्रदेश। अब इसमें से कैसे भी पूछ ले कि भाई हरियाणा कौन सा बना था, ये भी आप बता सकते हो। ये भी पूछ ले कि हरियाणा से पहले कौन सा बना था, अब ये भी बता सकते हैं। और हरियाणा के बाद कौन सा बना था, अब ये चीज भी इससे हम बता सकते हैं। और ये भी पूछ ले कि भाई हरियाणा जब राज्य बना तो हरियाणा उस समय किसका हिस्सा था। हरियाणा मतलब बनने से पहले हरियाणा पहले किस में ऐड था, हरियाणा उससे पहले पंजाब में, पंजाब के अंदर विलय था। अब पंजाब के अंदर हरियाणा को कब मिलाया गया था, फरवरी 1858 में। फरवरी 1858 के अंदर पंजाब का हिस्सा बना दिया था हरियाणा को। और ये पूछ ले भाई कि पंजाब में मिलने से पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, यानी कि हरियाणा जब अलग हुआ तब पंजाब का हिस्सा था, और पंजाब में भी इससे मिलाने से पहले किसका हिस्सा था, बताइए। इसका आंसर आएगा उत्तरी पश्चिमी प्रांत का।
हरियाणा पंजाब से भी पहले उत्तरी पश्चिमी प्रांत का हिस्सा हुआ करता है। और उस समय इसकी कोई राजधानी पूछ ले आपसे कि भाई उस समय इसकी राजधानी क्या थी हरियाणा की, तब क्या आंसर देंगे आप, बताइए। और ये भी पूछ ले, चलो ये तो आपने बता दिया कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत था, लेकिन अगर ये पूछ ले कि इससे भी पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, तो आप क्या आंसर देंगे? बंगाल प्रेसिडेंसी। हरियाणा सबसे पहले, बंगाल प्रेसिडेंसी, फिर उत्तरी पश्चिमी का, फिर पंजाब का, ऐसे हुआ है। अब बताइए, इसकी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि राजधानी क्या थी, राजधानी बताइए। इसकी राजधानी है आगरा। उस समय इसकी राजधानी आगरा थी। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का छठा क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा। जो हरियाणा की तैयारी कर रहा है उसको हरियाणा का राज्य एरिया नहीं पता होगा, तो फिर वो क्या तैयारी कर रहा हो। चलिए आप बताइए इसका आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 22,000, ऑप्शन बी 55,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 44,212, या ऑप्शन डी 60,000 किलोमीटर, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 44,212 किलोमीटर। लेकिन अब वही बात है, जरूरी नहीं है कि सीधा सीधा आपसे इतना आसान क्वेश्चन आज के कौन पूछता है, ऐसे सीधे नौकरी थोड़ी मिलेगी आपको। अब की बार आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये किलोमीटर में पूछ लिया, अब की बार पूछ लिया कि हरियाणा का माइल्स में कितना है। माइल्स में हरियाणा का एरिया कितना है, आप बताइए। माइल्स में अगर पूछ लिया आपसे हरियाणा का कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17,0। हम तोड़ के याद करेंगे ना तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा, ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा ये कितना है। 17,070, तो हम ऐसे तोड़ के याद करो, 17,070, तो आसानी से याद रहने, ये याद रहेगा आपको। ठीक है, तो 17,070 ये है माइल्स के अंदर, और किलोमीटर में पूछ ले तो 44,212 ये है किलोमीटर के अंदर। ये जब बना था हरियाणा, जो 44,212 है, ये भारत का कितना है, भारत का कितना परसेंट है? और भारत का, ये पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा, तो पंजाब का कितना प्रतिशत भाग है ये, बताइए। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जो हरियाणा का क्षेत्रफल है, ये जितना क्षेत्रफल है, एक देश और है, उस कौन से देश के बराबर है ये हरियाणा, बताइए। भारत का तो ये 1.34%, और ये 35.18%। पंजाब का ये 35.18% है अपना हरियाणा, और भारत का है ये 1.34%। और एक देश और है, उस देश का कौन से देश है जिसके बराबर हरियाणा का क्षेत्रफल है? वो देश है डेनमार्क। डेनमार्क देश के, डेनमार्क देश के बराबर है हरियाणा का। क्वेश्चन से यही बन सकते हैं। हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे, बताइए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, या ऑप्शन डी 7, बताइए। गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? इसका आंसर हो जाएगा 7। गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। और वो कौन कौन से 7 जिले थे, बताना। ये बहुत आसान, इसकी ट्रिक भी बना रखी है लोगों ने। जैसे एक है घर, जेके में, जी से क्या बन जाएगा, जी से बन जाएगा गुड़गांव, एच से क्या हो जाएगा, एच से हो जाएगा हिसार, ए से अंबाला, आर से रोहतक, जे से जींद, के से करनाल, और एम से महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे जब हरियाणा का गठन हुआ उस समय।
और आज के वर्तमान में पूछ रहे आपसे, वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में 23 जिले। सबसे नया जिला अभी बना है, कौन सा नया जिला बना है? हाँसी। कार से अलग होके हाँसी सबसे नया जिला बना है। अरे इस क्वेश्चन इससे ये भी पूछा जा सकता है कि इन 7 जिले जो बचे हुए जितने भी जिले हैं वो इन 7 से ही मिलके बने हुए हैं, लेकिन इन सातों में एक ऐसा जिला है जिससे अभी तक एक भी नया जिला नहीं बना है। यानी कि वो एक सिंगल, जब जैसा तब था आज भी वैसा ही है, उससे अलग होके एक भी नया जिला नहीं बना। तो वो कौन सा जिला है बताओ? इन 7 में से ही है, बताइए। जींद। जींद एकमात्र ऐसा जिला है अभी तक इससे एक भी नए जिले का गठन नहीं हुआ है अभी तक। बाकी जितने भी जिले बने हुए हैं ये सारे के सारे इनसे मिलके बने हुए हैं। जो 16 नए जिले बने हैं वो सारे के सारे इन सातों जिलों से इन बाकी 6 इनसे मिले। जींद से अभी तक एक भी नए जिले का गठन नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का 8वां क्वेश्चन है, कौन से जिले का गठन 2 बार हुआ है? यानी कि इनमें ऐसा कौन सा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ है? यानी कि वो बना है फिर हटा है और उसके बाद वो फिर से बना है, तो ऐसा कौन सा जिला है? ऑप्शंस हैं रोहतक, पानीपत, हिसार या करनाल। बताइए। लो बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पानीपत। पानीपत ऐसा जिला है जिसका गठन 2 बार हुआ है। 1 नवंबर 1989 को पहली बार इसका गठन 1 नवंबर 1989 को हुआ था। उस समय चौधरी देवीलाल जी की सरकार थी। इन्होंने चार नए इन्होंने 4 नए जिलों का गठन किया था उस समय, तो उनमें चारों में से एक पानीपत भी था। तो पहली बार पूछ ले आपसे कि पहली बार पानीपत का कब गठन हुआ था, तो 1 नवंबर 1989 को हुआ था। उसके बाद 24 जुलाई 1991 में सरकार बदलती है। उस समय भजन लाल जी की सरकार आती है। तो इन्होंने उस समय भजन लाल जी की सरकार के अंदर पानीपत का जो दर्जा था उनको खत्म कर दिया कि भाई पानीपत जिला अब नहीं रहेगा। तो उन्होंने पानीपत का जिला यहाँ पे बना, यहाँ पे हट गया। उसके बाद 1 जनवरी 1992 यहाँ पे इनकी ही सरकार में इसको दोबारा से गठन किया गया पानीपत का। दोबारा जिला बना। 1989 में पहली बार बना, 1991 में दर्जा खत्म हुआ, 1992 के अंदर दोबारा से पानीपत को जिला बनाया गया। तो एकमात्र ऐसा जिला है जिसका गठन 2 बार किया गया है। इस चीज का विशेषकर ध्यान रख लेना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का 9वां क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रशासनिक मंडल या डिवीजन की संख्या कितनी है? बताइए, इसका आंसर बताइए। हमारे ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। बताइए, इसका आंसर दीजिए आप। इसका आंसर हो जाएगा 6। वर्तमान समय में डिवीजन की संख्या कितनी है? 6। लेकिन ये पूछ ले आपसे कि गठन के समय पे डिवीजन कितने थे, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? गठन के समय इसके थे आंसर 4। तो यानी कि 2 नए बने हैं, तो वो 2 नए कौन से बने हैं? जो 2 नए बने हैं, ये एक तो बना है करनाल, एक बना है फरीदाबाद। ये 2 नए बने हैं। आपसे अगर ये भी पूछ ले कि भाई ये जो 6 डिवीजन है ये 6 कौन कौन से हैं? हिसार, रोहतक, करनाल, अंबाला, फरीदाबाद। कौन कितने हो गए? हिसार, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद और एक गुड़गांव। ये 6
डिवीजन है। ठीक है दोस्तों, सारा डिवीजन, रोहतक डिवीजन, करनाल डिवीजन, अम्बाला डिवीजन और फरीदाबाद डिवीजन और गुड़गांव डिवीजन। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने भी हमारे जो प्रशासनिक कार्य होते हैं उनका मेन मेन यही 6 डिवीजन है सारे, और बाकी के जितने भी जिले हैं वो सारे इसी के अंडर आते हैं। इन 6 डिवीजन के अंदर ही बाकी के सारे जिले आते हैं। जैसे हिसार डिवीजन में पूछ ले भाई कितने जिले आते हैं, हिसार डिवीजन में 5 जिले आते हैं। रोहतक डिवीजन में पूछ ले, रोहतक में भी 5 आते हैं। करनाल, करनाल में पूछ ले, करनाल में आते हैं 3। अम्बाड़ा, अम्बाड़ा के अंदर पूछ ले 4 आते हैं। और फरीदाबाद में भी 3, गुड़गांव में भी 3 और अम्बाड़ा में 4। ये जिले सारे इन्हीं के अंदर है। हरियाणा का गठन किस संविधान संशोधन से हुआ था? यानी कि हरियाणा वो चीज, देश में कोई भी नई चीज जुड़ती है हटती है तो हमेशा संविधान संशोधन से ही हटती है और जुड़ती है। जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस समय कौन सा संविधान संशोधन हुआ था बताइए? 15वां, 16वां, 17वां या 18वां? चलिए आंसर दीजिए इसका। उस समय 18वां संविधान संशोधन हुआ था। यानी कि 18वें संविधान संशोधन से हरियाणा बना था। क्या बना था? 17वां राज्य। 18वें संविधान संशोधन से हरियाणा 17वां राज्य बना था। और पूछ रहे आपसे, जब साइन किए तो यानी कि कोई भी संविधान संशोधन होता है फाइनल के अंदर साइन किन के होते हैं? राष्ट्रपति के होते हैं। तो इस समय राष्ट्रपति कौन थे? साइन किन के होते? राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति पूछ ले तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई सभापति कौन थे, या फिर ये पूछ ले भाई लोकसभा स्पीकर कौन थे इस समय। और ज्यादा पूछे, इसमें ज्यादा डीपली घुसे तो इस टाइम गृह मंत्री पूछ ले आपसे कि भाई इस टाइम में गृह मंत्री कौन था। चलिए इन चारों प्रश्न का आंसर दिए, बताइए। इस समय राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इस समय राष्ट्रपति थे। सभापति कौन थे? सभापति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और लोकसभा स्पीकर पूछ ले तो सरदार हुकुम सिंह। गृह मंत्री, चलो गृह मंत्री बताइए, आप बताइए गृह मंत्री कौन थे इस समय? आंसर दीजिए आप। इस समय गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा जी। ये इस समय गृह मंत्री थे। और प्रधानमंत्री भी पूछ ले, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो थे इंदिरा गांधी जी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है? यानी कि अक्षांश के ऊपर हरियाणा की क्या स्थिति है और देशांतर के ऊपर हरियाणा की क्या स्थिति? ये अर्थ है, तो जो ये ऐसे लाइन होती है ना, ये अक्षांश होते हैं, और ये जो ऐसे होती हैं ये होती है देशांतरीय स्थिति। तो हरियाणा की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार बताइए। आपके ऑप्शंस आपके सामने, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो जाएगा। अगर पूछ ले आपसे कि हरियाणा की भारत में कौन सी स्थिति है, कि भारत में हरियाणा कौन सी दिशा के अंदर है, बताइए आंसर बताइए आप इसके। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में, भारत में है हरियाणा की स्थिति। उत्तर पश्चिम के अंदर भारत की स्थिति क्या है? सॉरी, हरियाणा की भारत में स्थिति क्या है? उत्तर पश्चिम के अंदर। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। आप अगर ऐसे ही, अगर आप चाहते हैं कि आगे भी और क्लास है टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चंस आए, तो इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो टॉपिक आपको पढ़ना हो वो टॉपिक आप नाम नीचे डाल दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, हम उस टॉपिक से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये आज का अपना
तो क्वेश्चन से उनके क्विक रीजन है, आप थोड़ा ध्यान से देख कीजिए। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? विष्णु का निवास स्थान या भगवान का निवास स्थान। क्वेश्चन नंबर 2, हरियाणा का सर्वप्रथम वर्णन या उल्लेख किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद के अंदर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा का वर्णन या प्रशंसा सबसे पहले किस सदी में की गई थी? 12वीं सदी के अंदर सबसे पहले हरियाणा की प्रशंसा की गई। आज का चौथा क्वेश्चन है, हरियाणा की आकृति कैसी है, यानी कि हरियाणा की शेप कैसी है? विषम बाहु चतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना था, यानी कि हरियाणा जब बना उस समय हरियाणा कौन से नंबर का राज्य बना था? 17वें नंबर का राज्य बना था। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। सातवां क्वेश्चन, गठन के समय हरियाणा में कितने जिले थे? गठन के समय हरियाणा में 7 जिले थे। आठवां क्वेश्चन, कौन से जिले का गठन 2 बार हुआ है? पानीपत। हरियाणा में प्रशासनिक मंडल या डिवीजन की संख्या कितनी है? 6। और गठन के समय कितनी थी? 4। हरियाणा का गठन किस संविधान संशोधन संशोधन से हुआ है? 18वें संविधान संशोधन से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार क्या है? 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर कितना है? 74 डिग्री 28 मिनट से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही था आपके लिए। आगे आप चाहते हैं कि आपके लिए और भी टॉपिक वाइज ऐसे ही क्लास आए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल अपलिफ्ट हरियाणा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो इस वीडियो के नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।